नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिशन ऑफ स्टूडेंट्स से सपोर्ट यूट्यूब चैनल में मैं के.एन. यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है नाव, नदी, बोट एंड स्ट्रीम। इससे संबंधित प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और चौथा है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम अनुकूल चाल को आपको बताते चलें कि इसका तात्पर्य क्या है। दोस्तों, इसका तात्पर्य यह है कि जिस दिशा में जल प्रवाह यानी कि जो जल है, पानी है, जो वह बह रहा है, उसी दिशा में हम भी जा रहे हैं अपनी चाल से। तो इसमें होता क्या है कि जो ये जल की चाल है और प्लस जो हमारी चाल है, ये दोनों जो है मिल करके एक ही दिशा में जाने के लिए सपोर्ट करती हैं। तो इसे हम कहते हैं अनुकूल चाल। अब प्रतिकूल चाल क्या होता है? प्रतिकूल चाल में दोस्तों यह होता है कि मान लीजिए कि धारा की जो दिशा है वह पूर्व से पश्चिम की तरफ बह रही है और हम जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ आ रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं प्रतिकूल चाल। तो इसी को हम तीर आरेख से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ जाते हैं और हवा भी जो है पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ती है, तो हम जो हमारी चाल है वह तो है, प्लस इसमें जो है हवा की जो चाल है वह भी जो है जुड़ जाती है। तो यह होता है अनुकूल चाल, यह होता है अनुकूल चाल। अब इसको हम कह देते हैं अनुकूल चाल। अब हम बात करते हैं प्रतिकूल चाल की। प्रतिकूल चाल इसमें क्या होता है, मान लीजिए हम पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ को जाते हैं और अब की बार जो हवा जो है वो चेंज है, हवा जो है वह चेंज है, वह जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बढ़ती है। तो यह जो होता है यह प्रतिकूल चाल होता है, यह जो है प्रतिकूल चाल होता है। दोस्तों, अब आइए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। चूंकि हमें यहाँ पर प्रश्न बताना है जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल क्या है। दोस्तों, तो हमें ये जो पहला जो ये फॉर्मूला है ये प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जल प्रवाह, जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल, नाविक की चाल बराबर। तो इसमें दोस्तों देखिए हमें करना क्या है कि यह जो स्थिर जल में, यह जो स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मानी ये जो नाविक है, नाविक की चाल है, तो यहाँ पर हम जोड़ लेंगे 8 प्लस, और यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा यानी जल प्रवाह, यानी कि नदी का जो जल प्रवाह है उसकी जो चाल है वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसे हम जोड़ देंगे और ये आपका हो जाएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, और यही हमारा जो है राइट आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन में हम देखते हैं तो पहला ऑप्शन जो है हमारा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न 2, एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है तथा एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव ले जा सकता है। जल प्रवाह के साथ नाव ले जाने में वह 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। पहला ऑप्शन है 1 घंटा, दूसरा है 2 घंटा, तीसरा है 4 घंटा, चौथा है 6 घंटा। दोस्तों, हमें यहाँ पर निकालना है समय, यानी कि 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय होगी। दोस्तों, सबसे पहले जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल बराबर नाविक की चाल प्लस धारा की चाल। नाविक की चाल दोस्तों यहाँ पर है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर 4 प्लस में धारा की चाल दोस्तों है, एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है, तो यह जो है धारा की चाल है। तो यह हो गया 2 और इसको जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल हो गई। अब हमें निकालना है समय।
तो यहाँ हम निकाल देंगे समय। समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो दूरी दोस्तों यहाँ पर है 12 किलोमीटर, तो 12 बटे और यहाँ पे चाल जो है ये हो गई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12 यानी कि 2 घंटा। दोस्तों 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा लगेगा। और यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर 2 घंटा, यह जो है सही ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है। और इसी के साथ हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 3, एक नाव धारा के साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। यदि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, चौथा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों तो देखते हैं कौन सा इसमें से आंसर सही आता है। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना धारा की गति बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, तब धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल बराबर x प्लस, और इसमें हम शांत जल में नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, यानी कि जो नाव की जो चाल है वो 5 है। तो यहाँ पर धारा के अनुकूल जो चाल हो जाएगी वह धारा की चाल प्लस नाव की चाल दोनों हो जाएगी। तो यहाँ पर +5, तो x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब इसके आगे, इसलिए दूरी का जो सूत्र होता है वह होता है चाल गुणा समय। और दूरी यहाँ पर दिया हुआ है 18 किलोमीटर, यानी कि 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। तो यहाँ पर देखिए दूरी यहाँ पर 18 हो जाएगा और चाल यहाँ पर है x + 5, तो x + 5 और गुणा में समय यहाँ पर है दोस्तों 3 घंटा, यानी 3। अब इसे हम हल करेंगे तो ये जो 3 है ये तिर्यक गुणा में 18 के नीचे आ जाएगा, तो 18/3 हो जाएगा और ये x + 5 हो जाएगा। अब इसे हम भाग देंगे तो 3 × 6 = 18 यानी 6 आ गया, तो x + 5 और 5 का हम पक्षांतर करेंगे तो 6 - 5 बराबर x, यानी कि 1 बराबर x, या हम इसे कह सकते हैं कि x बराबर 1 और x क्या है, धारा की गति। तो ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों तो यहाँ पर जो धारा की जो गति है वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और यही जो हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन में हम देखते हैं तो ये जो तीसरा ऑप्शन है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तीसरा ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। दोस्तों इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।